साथियों, जो टीचर ये सोचते हैं कि भैया अब हमारा प्रमोशन हो गया, अब हमें कोई नहीं हटा सकता है। कुछ टीचर सोचते हैं भैया अब हमारा समायोजन हो गया, अब कोई नहीं हटा सकता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा आदेश दिखाने जा रहा हूँ जो बुलंदशहर का है। और बुलंदशहर में करीब 111 हेड मास्टर को उनको वापस सहायक अध्यापक बना दिया। जी हाँ, 10 साल से वो हेड मास्टर बने हुए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने जब आदेश दिया तो दोस्तों अब उनको वापस सहायक अध्यापक बना दिया है, उनकी हेडशिप छिन गई है। और वैसे भी दोस्तों मैं आपको बता दूं, 2016 से अभी तक कोई प्रमोशन नहीं हुए हैं, एक ना एक नई अड़चनें आ जाती हैं। लेकिन जो 2015 में प्रमोशन हुए थे, अब जाके दोस्तों उनको 2025 में जाके उनको वापस रिवर्ट कर दिया है। जी हाँ, उनका हेडशिप छीन दी। तो दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, क्या मैटर है, कहाँ का मैटर है। और आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सही और सटीक जानकारी के लिए। देखिएगा, मैं मीठी गोली नहीं देता हूँ। कहते हैं ना कि सही बात कड़वी होती है, तो यहाँ पर मैं सही बात कर रहा हूँ, कड़वी बात कर रहा हूँ, तो सुनिएगा। देखिएगा, ये जो मामला है वो है बुलंदशहर का। बुलंदशहर जो कि यूपी में है। देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको एक खबर पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी हेडशिप भी छिन जाए। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ऐसा कर दिया, नौकरी के लाले तक पड़े है, हेडशिप की तो छोड़िए। बेसिक शिक्षकों के 10 साल से प्रमोशन नहीं हुए। प्रमोशन का इंतजार कर रहे शिक्षकों को एक और बड़ा झटका और लगा है। जो प्रमोशन 10 साल पहले हुए थे वे अब निरस्त होने शुरू हो गए हैं। इसकी शुरुआत बुलंदशहर से हुई है। कोर्ट के एक आदेश के बाद वहां प्रमोट हुए 111 कार्यरत शिक्षकों के तबादले निरस्त कर दिए गए। वरिष्ठता सूची गलत होने के कारण उनका आदेश जारी किया गया वापस होने का। देखिएगा, प्रदेश में 2016 से अब तक प्रमोशन नहीं हुए हैं। इसके बाद 2018 में प्रमोशन के आदेश हुए, प्रक्रिया भी शुरू हुई। इसी बीच जूनियर में भी टेट अनिवार्य करने का आदेश हो गए। कुछ शिक्षक कोर्ट में चले गए। इसी विवाद के कारण ट्रांसफर पर भी रोक लग गई। इसी मैटर पर तब से प्रमोशन के लिए भी मांग उठ रही है, लेकिन प्रमोशन नहीं हो सका। दरअसल 2011 में आरटी एक्ट लागू हुआ है, उसके बाद टेट अनिवार्य किया गया है। जो शिक्षक पहले से भर्ती हैं उनमें से कुछ ने जूनियर टीटी उत्तीर्ण कर लिया, वहीं कुछ ने नहीं किया। ऐसे में जब भी प्रमोशन की पहल हुई तो इसी पर विवाद खड़ा होता रहा है कि प्रमोशन के लिए टेट अनिवार्य होना चाहिए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया प्रमोशन के लिए भी टेट अनिवार्य है। देखिएगा, यहाँ पर भी कोर्ट का आदेश लागू हो गया। अब क्यों किए गए निरस्त प्रमोशन? इस तरह से पिछले 10 साल से शिक्षकों के प्रमोशन नहीं हो सके। अब 2015 के प्रमोशन निरस्त होने के बाद नया विवाद सामने आ गया है। बुलंदशहर के कुछ शिक्षक हाई कोर्ट चले गए थे। उनका तर्क था जो वरिष्ठता सूची बनाई गई वह गलत थी। कार्यभार ग्रहण करने की तारीख को आधार मानते हुए वरिष्ठता सूची बनाई गई। इसी के आधार पर प्रमोशन हुए। बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुसार नियुक्ति तिथि के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुसार नियुक्ति तिथि के आधार पर वरिष्ठता सूची बननी चाहिए थी। हाई कोर्ट ने नियमावली के आधार पर वरिष्ठता सूची बनाने और मामला निस्तारित करने का आदेश बेसिक शिक्षा परिषद को दिया। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने माना कि वरिष्ठता सूची गलत बनी थी। उस समय बुलंदशहर में 415 शिक्षकों के प्रमोशन हुए थे। उनमें से 111 अभी भी कार्यरत है, बाकी रिटायर हो गए हैं। ऐसे में कार्यरत 111 शिक्षकों का प्रमोशन निरस्त कर दिया गया है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है, इस आदेश का असर बाकी के जिलों में भी पड़ेगा। जी हाँ, बाकी के जिलों में अभी शिक्षकों को यही चिंता सता रही कि कोर्ट के इस फैसले का असर उनके प्रमोशन पर भी ना पड़ जाए। ज़्यादातर जिलों में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से ही वरिष्ठता सूची बनाई गई थी। बुलंदशहर की किसी भी अन्य जिले में कोई कोर्ट चला गया, इस फैसले का आधार मानकर विभाग से अपील कर सकता है, वहाँ भी तबादले निरस्त हो सकते हैं। जी हाँ, ट्रांसफर भी निरस्त होगा जो समायोजन हुए हैं, और प्रमोशन भी, प्रमोट किए गए टीचर वो भी निरस्त किए जाएंगे अगर कोई जिले का कोई टीचर वहां पर पहुंच जाए हाई कोर्ट में रिट लेके। फिलहाल साथियों ये जानकारी थी जो कि मैंने आपको बता दी। यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई कि बहुत से लोग इसी उलझन में रहते हैं कि नियुक्ति पहली
कौन सी होती है? क्या स्कूल में कार्यभार करने को पहले नियुक्ति तिथि माना जाता है या जब आपको लेटर मिल जाए? तो यहाँ पर जो बेसिक शिक्षा परिषद कह रहा है जिस दिन से आपको लेटर मिल जाएगा वो आपकी नियुक्ति तिथि मानी जाएगी। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो अभी से सचेत हो जाए।